अज़ीज़ी नाज़रीन, यूपी उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा उर्दू प्रोग्राम आओ उर्दू सीखें में हम आप सबका दिल से खैर मक़दम करते हैं, स्वागत करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम वक्तन फ़वक्तन इस प्रोग्राम में आपको न सिर्फ़ ये कि रिवीज़न भी कराते हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ नज़्मों, ग़ज़लों और कहानियों के ज़रिए से हम उर्दू सीखने की कोशिश भी करते हैं। और बीच बीच में हम ये भी कोशिश करते हैं कि जिन हरफ़ों को हम सीखते आ रहे हैं उनको हम दोहराएं, उनको पहचानें और ये भी जानें कि किस तरह से ये हुरूफ जब मिलते हैं तो कोई शब्द या कोई लफ्ज़ बनता है। तो आज इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हमने एक बहुत दिलचस्प नज़्म का इंतख़ाब किया है और ये नज़्म है इस्माइल मेरठी की, जिसका उन्वान या जिसका शीर्षक है दाल की फ़रियाद। दाल तो आप सब ने खाई होगी और बहुत लोगों को पसंद होगी और बहुत लोगों को पसंद नहीं भी होगी, लेकिन बहरहाल दाल पर क्या गुज़रती है दाल की फ़रियाद एक अपने आप में एक अनोखी नज़्म है और इसके ज़रिए से हम आज उर्दू लिखना पढ़ना सीखेंगे। तो उन्वान है दाल की फ़रियाद। देखिए, आपको हिज्जे सीखने हैं। दाल, दाल अलिफ ज़बर दा, लाम साकिन दाल, दाल की फ़रियाद, दाल की फ़रियाद। अब फ़रियाद किसे कहते हैं ये आपको सोचना है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ फिर भी। देखिए, फ़रियाद कहते हैं कि जब किसी पे जुल्म हो और वो ये कहे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लफ्ज़ी मानी तो आपको बहुत कुछ मिल जाएंगे, लेकिन अगर इसके मानी आपको समझना है तो इसका मतलब यही है कि अगर किसी पे कोई ज़्यादती हो रही है और वो उसके बारे में आपको बता रहा है, तो यहाँ दाल भी ये बता रही है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब देखिए, दाल में जो है आपने देखा कि तीनों, दाल खाई बहुत होगी पर दाल लिखना भी तो आना चाहिए। अब देखिए, 3 हर्फ हैं इसमें, दाल प्लस अलिफ प्लस लाम, दाल। और हमने, क्योंकि ये दोनों नॉन कनेक्टर हैं, दाल अलिफ ज़बर दा और लाम आखिर में आ रहा है, इसलिए पूरा आएगा दाल। काफिया ज़िर की तो आप जानते हैं। फिर उसके बाद फ़रियाद देखिए, फे प्लस रे प्लस ये प्लस अलिफ प्लस दाल। हमने फे को रे में मिलाया, फे ऐसे लिया गोल, फिर रे नीचे ले गए, फे रे ज़बर फर, ये का शोशा लिया, शोशा में बता चुकी हूँ आपको। फिर उसके बाद उसके नुक्ते लगाए, अलिफ मिला दिया उसमें, ये अलिफ ज़बर या मात्रा लगाई, फे रे ज़बर फर, ये अलिफ ज़बर या, दाल साकिन, फ़रियाद। तो दाल की फ़रियाद। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी नज़्म है। ये इस्माइल मेरठी की बेहद खूबसूरत नज़्म है जिसमें उन्होंने बताया है कि दाल क्या कह रही है और दाल क्या सोचती है। तो देखिए, अब इसमें बहुत सारे ऐसे हर्फ आएंगे कि जो आप सीख चुके हैं, पर उनका रिवीजन हम कराते जाएंगे साथ साथ, वो आपको याद रखना है। एक लड़की बघारती है दाल, दाल करती है अर्ज़ यूं अहवाल, एक दिन था हरी भरी थी मैं, सारी आफात से बरी थी मैं। अब देखिए, यहाँ शुरू इस बात से हो रही है ये नज़्म कि एक लड़की है, लड़की खाना पका रही है और वो दाल में भगार लगाती है। अब देखिए, जो बघार लफ्ज़ है, देखिएगा, बे प्लस घे प्लस अलिफ प्लस रे, बघार। अब देखिए, यहाँ पे घे का इस्तेमाल आपने सीखा और मैंने आपको कल भी बताया था कि गाफ प्लस हे मिलकर बनता है घे, जिसको आप हिंदी में कहते हैं घ, ठीक, घर वाला। तो बे ज़बर बा, घे अलिफ ज़बर घ, रे साकिन बघार, बे, फिर हम लाएंगे इसमें घे अलिफ ज़बर घ, बे ज़बर बा, घे अलिफ ज़बर घा, रे साकिन बघार। किया तो हमेशा होगा, कहते हैं ना कि इसको कहते हैं ना कि तड़का लगा दो, इस तरह से भी कहा जाता है। लेकिन बहरहाल, एक लड़की बघारती है दाल, दाल करती है अर्ज़ यूं अहवाल। अब जब उसको, वो लड़की जो है तैयार कर रही है दाल को, उसको बघार लगा रही है उसमें, तो दाल जो है वो अपना अहवाल यानी अपनी हालत यूं बयान करती है।
अर्ज करती है यानी कहती है उससे, एक दिन था हरी भरी थी मैं। अब देखिए हरी भरी, अब यहाँ पे एक और जो आया लफ्ज, वो हर्फ वो आया भे, तो बे प्लस हे। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हम लोग रिवीजन इसलिए करते जाते हैं, दोहराते जाते हैं ताकि चीजें आपको याद रहें। तो देखिए भे, भे जबर भा, रे री भरी, क्योंकि बे और हे को जब हम जोड़ेंगे तो ये मिलके बन जाएगा भे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं भे का इस्तेमाल। एक बार फिर से मैं लिख रही हूं यहां पर, देखिए बे प्लस दो चश्मी है, ये मिलकर बना भे, और इससे हमने एक लफ्ज बनाया भरी। तो एक दिन था हरी भरी थी मैं, दाल कह रही है, देखिए दाल बातें कर रही है, सारी आफात से बरी थी मैं। आफात, आफत की जमा यानी मुसीबतें। तो कहा कि मैं हर आफत से मुझे निजात थी, मेरे ऊपर कोई परेशानी नहीं थी, मैं हरी भरी थी, खेत में थी। था हरा खेत मेरा गहवारा। अब देखिए खेत, फिर यहां पर खे का इस्तेमाल आया, तो काफ प्लस दो चश्मी है, और ये दोनों मिलकर बनेंगे खे, इस तरह से। और फिर इससे जो हमने लफ्ज बनाया या शब्द बनाया वो है खेत। खे ये जबर खे, दे साकिन, खेत। तो दाल कह रही है कि था हरा खेत मेरा गहवारा, यानी मैं जहां रहती थी या मेरा जो पालना था, मेरा जो गहवारा था, वो क्या था, हरा भरा खेत, हर तरफ हरियाली, हर तरफ शादाबी। समझ में आ रहा है राजेश? निशा समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या बस गर्दन हिल रही है आप लोग की? खैर चलिए देखिए, वो अब वो कह रही है कि मैं कहाँ थी, मैं हरे भरे खेत के अंदर थी। समझे? वो वतन था मुझे बहुत प्यारा, वो वतन यानी खेत उसको बहुत अच्छा लगता था। पानी पी पी के थी मैं लहराती। अब भाई जाहिर सी बात है, पानी पीती थी, पानी पड़ता होगा, और उसके बाद उसका लहराना कैसा खूबसूरत मंजर है। तो वो हरा भरा खेत के जहां मैं थी, बहुत सारा पानी पीती थी। दाल कहती है धूप लेती कभी हवा खाती। अब देखिए धे और खे, फिर आया धूप, दाल और दो चश्मी है मिलकर बनता है आपका धे, यानी कि धनुष वाला। और हम इसको जब धूप, हम इसे एक शब्द बना रहे हैं, धे वापिश धू पे साकिन, धूप। तो ये देखिए ये है ध, जो है ध्यान रखिएगा कि जब आप धनुष लिखते हैं, इसी तरह से उर्दू में दाल प्लस दो चश्मी है मिलकर बनता है धे। और इसके लिए हमने शब्द इस्तेमाल किया धूप, उसमें हमने फिर मात्राएं लगाई, धे वापिश धू पे साकिन धूप। अब फिर सुनिए दाल बीबी की कहानी। वो कह रही है कि पानी पी पी के थी मैं लहराती, धूप लेती कभी हवा खाती, मेह बरसता था झोंके आते थे, मेह यानी बारिश होती थी, गोदियों में मुझे खिलाते थे, यानी हवा के झोंके और बारिश ये सब बिल्कुल उसके लिए ऐसे थे जैसे उसे वो सब अपनी गोद में खिलाते हों। यही सूरज जमी थे माँ बाबा, कैसी खूबसूरत बात है, यही सूरज जमी। अब देखिए लफ्ज है जमीन या जमी, उसको कभी भी जमी मत बोलिएगा, उच्चारण का ध्यान 100% रखना है, क्योंकि अगर उच्चारण अच्छा है तो जब आप बोलते हैं तो इसीलिए कहा जाता है कि वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वो ही बोले जिसे उर्दू आए। वो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपका तलफ़ुज़ सही है, आपका प्रोनाउंसिएशन सही है, आपका उच्चारण सही है, तो जब आप कहीं भी खड़े होकर बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप जिस वक्त बोल रहे हैं तो आपकी एक एक बात से खुशबू आ रही है, आपकी एक एक बात से फूल झड़ रहे हैं, ऐसा लगेगा। बहरहाल तो वो कह रही है, अब दाल मतलब लड़की को बता रही है, लड़की जो उसे बघार लगा के खाने के लिए तैयार कर रही है, उससे फिर कह रही है यही सूरज ज़मीं थे माँ बाबा, ये सूरज और ज़मीन जो है ये मेरे माँ बाप थे, मुझसे करते थे नेक बर्तावा, जब किया मुझको पाल पोस बड़ा, आह जालिम किसान आन पड़ा। और जब मुझे इन लोगों ने
पाल पोस कर बड़ा कर दिया तो क्या हुआ, किसान ने मुझे आकर अब मेरे ऊपर अपना कब्जा कर लिया। अब देखिए जालिम यहाँ लफ्ज आया, जालिम जोए से लिखा जाता है और जालिम का तलफ्फुज भी आपका ठीक होना चाहिए। और कैसे लिखा जा रहा है ये देखिए, जोए प्लस अलिफ प्लस लाम प्लस मीम। अब हम कैसे इन हरफों को जोड़ेंगे, किस तरह मुख्तसर करके। तो जोए जो है वो नॉन कनेक्टर है, इसलिए जोए अलिफ में जुड़ेगा, जोए अलिफ जबर ज़ा पूरा ही रहेगा, लेकिन ये मुख्तसर नहीं होगा, अलिफ और जोए दोनों। जोए अलिफ जबर ज़ा मात्रा लगाई, लाम शॉर्ट होगा और मीम में मिल जाएगा, लाम मीम ज़ेर लिम, जालिम। अब देखिए, और इसका उच्चारण जालिम नहीं जालिम। इसका आप एक जुमला भी बनाइए जिससे कि आपको अंदाजा हो कि हम किस तरह से इस लफ्ज को एक छोटे से जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जुमला बनाइए, इतने में इसको दोबारा से लिख देती हूँ। जुमला सोचिए आप लोग, दाल की फरियाद। हाँ, अब जालिम का जुमला आपको खुद भी बनाना है, लेकिन एक जुमला मैं यहां लिख देती हूँ। बादशाह, आसान सा जुमला जिससे कि आप लिख सके। बे अलिफ जबर बा, दाल साकिन बाद, शीन अलिफ जबर शाह और ये छोटी वाली है बादशाह, बहुत जालिम था। अब देखिए, यहां हमें सिर्फ ये सीखना है कि हम जालिम लफ्ज का इस्तेमाल, जालिम शब्द का इस्तेमाल किस तरह से जुमले में या वाक्य में या सेंटेंस में कर रहे हैं। तो बादशाह बहुत जालिम था, यानी बहुत जुल्म करने वाला था। तो बहरहाल दाल के साथ भी यही हुआ, किसान आया, उसने उस पर जुल्म किया, उसको तोड़ लिया। आह जालिम किसान आन पड़ा, गई तकदीर यक बयक जो पलट, यक बयक अचानक, खेत का खेत कर दिया तलपट। अब किस्मत दाल की बदल गई, कहाँ तो लहराती थी, पानी बरस रहा है, सूरज निकल रहा है, धूप ले रही है, रोशनी ले रही है, बड़ी खुश थी, लेकिन किसान ने आके सब उल्टा कर दिया। खूब लूटा धड़ी धड़ी करके, मुझको गोनों में ले गए भर के, और उसको वो भर भर के अपने साथ ले गए। अब उसके बाद क्या हुआ, हो गई दम के दम में बर्बादी। अब कहाँ तो एक बहुत अच्छा सा हरा भरा खेत, हरा भरा सब कुछ, और वहाँ लहराना, फिर उसके बाद वहाँ खुश होना, कहाँ ये पहुँच गई अब किसान के हाथ। छिन गई हाय मेरी आज़ादी। अब देखिए, आज़ादी और छिन, ये दो लफ्ज देखिए। छिन में आपको देखना है कि छ, जैसे छाता वाला, हिंदी में जिसको आप छा कहते हैं, उसमें उर्दू में चे प्लस दो चश्मी है, ये मिलकर बनेगा छे। छ, छाते वाला, हिंदी वाला छा, इसका हम शब्द बनाते हैं। चलिए छाता ही बना देते हैं। छे अलिफ जबर छा, ते अलिफ जबर ता, छाता। और अभी आपने इसमें पढ़ा छिन, छे नून जेर छिन, छिन गई मेरी आज़ादी। अब दाल को जब किसान ले गया और उसको उसने बोरों में बंद कर दिया, फिर उसके बाद वो कहती है, क्या बताऊं कहाँ कहाँ खींचा, दाल मंडी में मुझको जा बेचा। अब देखिए, क्या बताऊं कहाँ कहाँ खींचा, यानी मुझे कहाँ कहाँ ले गया किसान, और मुझको बेच दिया उसने दाल मंडी में जाकर। एक जालिम से वहां पड़ा पाला, जिसने चक्की में मुझको दल डाला। अब उसके बाद बेचारी चक्की में भी पहुंच गई जहां दली गई। फिर हुआ तकदीर का लिखा पूरा, दोनों पाटों ने कर दिया चूरा, ना सुनी मेरी आह और जारी। आह और जारी यानी रोना पीटना, उसने चीखना चिल्लाना चाहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, खूब बनिए ने की खरीदारी। अब देखिए, लफ्ज है खरीदारी, खरीदारी लफ्ज नहीं होता है, खरीदारी। खे का तलफ़ुज़ आपका ठीक होना चाहिए और आपको लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि ये एक आम लफ्ज है, एक आम शब्द है जो हम सब बोलते हैं। अब देखिए, खे प्लस रे प्लस ये प्लस दाल प्लस अलिफ प्लस रे प्लस ये। अब आप कहेंगे बहुत सारे हर्फ आ गए, बहुत सारे अल्फाबेट्स आ गए हैं, तो हम खे को शॉर्ट करेंगे, रे में मिलाएंगे। खे ऐसे किया, खे जबर खा रे। फिर ये को शॉर्ट करेंगे, दाल में मिलाएंगे, ये दाल, इस तरह।
ये के नुक्ते लगाए तो खे ज़बर खा, रे ये ज़र्री, मात्राएं लगाते जाएंगे। दाल अलिफ ज़बर दा, ये देखिए दाल पे ज़बर आ जाएगा। फिर रे ये ज़र्री, फिर से इसके हिज्जे करेंगे हम। खे ज़बर खा, रे ये ज़र्री, दाल अलिफ ज़बर दा, फिर रे ये ज़र्री। तो खे ज़बर खा, रे ये ज़र्री, खरी। थोड़ा थोड़ा मिलाते जाइए, उससे पढ़ने में आसानी होती है। खे ज़बर खा, रे ये ज़र्री, खरी, दाल अलिफ ज़बर दा, खरीदा, रे ये ज़र्री, खरीदारी। यानी आप जब मार्केट कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो उसे कहा जाता है खरीदारी। अब इसका जुमला भी हम बना सकते हैं बड़े आराम से। आज रानी ने बहुत खरीदारी की। इसका हमने इस्तेमाल भी सीख लिया कि आज रानी बाजार गई और उसने बहुत खरीदारी की। अब देखिए उसके बाद खूब बनिए नी की खरीदारी। दाल बेचारी बिक रही है, रो रही है लेकिन बिक रही है, मजबूर है। छाना छलनी में, छाछ में फटका। अब देखिए यहाँ पे 3 हर्फ, 6 से 2 हर्फ, फिर तीसरा हर्फ भी 6 से, छान, छानना, छलनी, छाछ और फिर फटका, फे से। अब देखिए कि किस तरह से ये जो आपको अगर ये भे, फे, थे, ठे, छे रिवीजन में बहुत अच्छे से याद हो गए तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो अब देखिए कितने एक ही उससे हमने पहले चे, अभी बता चुकी हूँ उससे पहले भी, चे प्लस हे मिलकर बना 6, छाता वाला। अब देखिए यहाँ 6 से 3 लफ्ज आए, 3 शब्द आए। छाना, देखिए 6 अलिफ ज़बर छा, नून अलिफ ज़बर ना, छाना। फिर उसके बाद दूसरा देखिए छलनी, 6 फिर लाम, 6 लाम ज़बर छल, नून ये ज़िरनी, छलनी। फिर उसके बाद देखिए छाछ, छाछ भी आप लोगों ने देखा ही होगा, 6 अलिफ ज़बर छा और उसके बाद जीम साकिन, छाछ। ये देखिए मात्राएं भी देखते जाइए। तो 6 अलिफ ज़बर छ, नून अलिफ ज़बर डा, छाना, 6 लाम ज़र छल, 6 लाम ज़बर छल, नून ये ज़िरनी, छलनी। फिर उसके बाद 6 अलिफ ज़बर छ, जीम साकिन, छाछ। और इसी तरह से फटका, फे, तो पे और प्लस 2 चश्मी है, ये मिलकर बनेगा फ, फल वाला, फे। और इसको हम लिखेंगे फटका। इसके इससे लफ्ज जो आपकी नज्म में आ रहा है, फे, टे ज़बर फट, फे लिया पहले, फिर टे, और फिर देखिए काफ की शक्ल क्या है बीच में, फे, टे ज़बर फट, काफ अलिफ ज़बर का, फटका। तो ये जो आपने 3-4 शब्द सीखे वो उन हरफों से मिलकर बने हैं कि जो खुद 2 हर्फ से मिलकर बनते हैं। तो छाना छलनी में, छाछ में फटका, फिर कैद खाना मेरा बना मटका। अब जब दाल तैयार हो गई तो उसको मटके में रख दिया गया। अब उसके लिए वो मटका क्या है, कैद खाना है, एक तरीके से उसमें बंद कर दी गई। फिर मुकद्दर मुझे यहाँ लाया, मुकद्दर तकदीर, किस्मत। अब वो लड़की के घर आ गई बिक बिका के, तुमने तो और भी गजब ढाया। अब उस लड़की से शिकायत कर रही है जो उसको पका के उस पर बघार लगा रही है, कह रही तुमने तो और भी गजब किया। तुमने क्या गजब किया, लड़की ने। अब देखिए ये लफ्ज है गजब, गजब कोई लफ्ज नहीं होता। अक्सर करके मैं देखती हूँ, सुनती भी हूँ कि गजब बोला जाता है, गजब कोई लफ्ज नहीं होता, गजल कोई लफ्ज नहीं होता। जिस तरह से लफ्ज सही लफ्ज है गजल, सही शब्द है गजल, इसी तरह से सही शब्द है गजब। अब देखिए गजब लिखेंगे कैसे, गैन प्लस ज़्वाद प्लस बे, गजब। बहुत अच्छा शेर भी है, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। तो देखिए अब यहाँ गजब लिखना भी सीख लीजिए। हम गैन को शॉर्ट करेंगे, गैन को हमने छोटा किया ऐसे, ज़्वाद को शॉर्ट किया ऐसे, मुख्तसर किया, फिर बे पूरी आएगी क्योंकि आखिर में आ रही है। गैन ज़बर गा, मात्राएं लगाएंगे, जे बे ज़बर जब, गजब। तो अब वो लड़की से शिकायत कर रही है कि तुमने तो और भी गजब ढाया, खाल खींची अलग किए छिलके,
जख्म क्यों कर हरे ना हो दिल के, कहा कि तुमने तो और मेरे ऊपर मुसीबत नाजिल की कि मुझे तुमने भिगो देते हैं, जैसे भिगो देते हैं दाल, फिर वो छिलके अलग हो जाते हैं, और फिर मेरे जख्म क्यों ना हो हरे हो। अब देखिए जख्म लफ्ज, जख्म नहीं होता लफ्ज, जख्म। जख्म क्यों कर हरे न हूं दिल के, डाली मिर्चे नमक लगाया खूब। अब लड़की ने क्या किया, दाल पकानी है, उसको तो जायकेदार बनानी है, तो इसलिए उसने उसमें मिर्चे नमक सब डाला ही होगा। अब दाल शिकायत कर रही है, डाली मिर्चे नमक लगाया खूब, रख के चूल्हे पे जी जलाया खूब, उस पे कफगीर के भी ठोके हैं, फिर चम्मच भी खूब चलाया, और नाखून के भी कचोके हैं, फिर देखा कि दाल गली है या नहीं गली है, ये भी देखा जाता है। मेरे गलने की ले रही हो खबर, खबर, दांत है आपका मेरे ऊपर, गर्म घी करके मुझको दाग दिया, यानी वही बघार किया। हाय तुमने भी कुछ रहम न किया, हाथ धोकर पड़ी हो पीछे तुम। अब देखिए वो लड़की से शिकायत कर रही कि तुम मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हो। यहाँ एक मुहावरा भी आ गया, यानी तुम भी मेरे ऊपर रहम नहीं कर रही हो, तुम भी मेरे ऊपर मुस्तकिल जुल्म कर रही हो। जान पर आ बनी हवास है गुम। अब मेरी जान पर बनी हुई, अब मुझे मालूम है कि मैं जब पक जाऊंगी तो मुझे खा लिया जाएगा। अच्छी बीबी तुम ही करो इंसाफ। अब लड़की से कहती है तुम ही खुद बता दो कि आखिर ये मेरे ऊपर इतना जुल्म क्यों है, जुल्म है या नहीं, कसूर बाफ। कहा कि बताओ ये जुल्म है या नहीं है। अब देखिए लड़की ने कितना अच्छा जवाब दिया। कहा लड़की ने, मेरी प्यारी दाल, मुझको मालूम है तेरा सब हाल, तू अगर खेत से नहीं आती, खाक में मिल के खाक हो जाती। खाक तलफ़ुज़ पे ध्यान, खाक मतलब मिट्टी, तो खाक लिखना भी सीखिए और इसका उच्चारण भी, खे प्लस अलिफ प्लस काफ, खाक। अब देखिए खे को कैसे शॉर्ट कर रही हूँ, इस पे बोर्ड पे निगाह रखिएगा। खे अलिफ जबर खा, खे को शॉर्ट किया, अलिफ ले गए उसमें, खे अलिफ जबर खा, नुक्ता भी लगा दिया है, काफ साकिन, खाक। खाक मतलब मिट्टी। तो वो कह रही है कि कहा लड़की ने, मेरी प्यारी दाल, मुझको मालूम है तेरा सब हाल, तू अगर खेत से नहीं आती, खाक में मिल के खाक हो जाती। यानी भाई वहीं पे दाल गल जाती, सड़ जाती, फिर उसके बाद मिट्टी में मिल जाती। या कोई गाय भैंस चर लेती, या फिर कोई जानवर आके, गाय भैंस कोई भी उसको खा जाता। या कोई गाय भैंस चर लेती, पेट में अपने तुझको भर लेती। अब देखिए झे का इस्तेमाल आया, जीम और दो चश्मी है, ये बड़ी अच्छी नज्म है, इसमें ये वाले हुरूफ खूब आ रहे हैं, जीम प्लस दो चश्मी है, जिसे आप झरना वाला झ कहते हैं, ये बन गया आपका झ। और इसके बाद इन्होंने इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो है तुझ, तो ते और फिर झे, देखिए किस तरह से, ते झे पेश तुझ। या फिर झरना भी हम ले सकते हैं, एक लफ्ज ये भी सीखते हैं, झे प्लस रे, झे रे जबर झर, नून अलिफ जबर ना, झरना। तो अब देखिए वो कह रही है कि खाक में मिल के खाक हो जाती, या कोई गाय भैंस चर लेती, पेट में अपने तुझको भर लेती, मैं तो रुतबा तेरा बढ़ाती हूँ। कह रही है लड़की उसको समझाते हुए कि मैं तो तेरा मर्तबा बढ़ा रही हूँ, तेरा रुतबा बढ़ा रही हूँ, अब चपाती से तुझको खाती हूँ। ना सताना न जी जलाना था, यूं तुझे आदमी बनाना था, अगली बीती का तू न कर कुछ गम, मेहरबानी थी सब ना था ये सितम। अब लड़की ने उसको समझाया कि देखो तुम यहाँ आ गई हो तो तुम्हारी जो एक तुम्हारे मर्तबे में इजाफा हुआ है, तुम्हारे रुतबे में इजाफा हुआ कि हमने तुम्हें पकाया, उसके बाद बघार लगाया, फिर उसके बाद इतनी शान से तुम सबको परोसी जाओगी, सब तुम्हें खाएंगे। लेकिन वहाँ क्या होता, अगर तुम वहाँ रहती तो तुम्हें वहाँ आके कोई ना कोई जानवर खा लेता, या फिर तुम गल सड़ के ख़त्म हो जाती। तो देखिए ये एक खूबसूरत नज़्म है जिसके ज़रिए से हमने बहुत सारे उर्दू शब्द या उर्दू अल्फाज सीखे। और मैंने जैसा कि आपको कहा कि बहुत ज़रूरी है ये इस तरह के जो हर्फ हैं जो दो हरफों से मिलकर बनते हैं, जैसे छे है, फे है, झे है,
और भे है, इनको आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये कभी बीच में आते हैं, कभी शुरू में आते हैं। अगर इनकी शक्ल आपको याद रहेगी तो आप बहुत आराम से जब कुछ लिखने बैठेंगे, मान लीजिए छोटा सा जुमला ही बना रहे हैं, मसलन झरना बहता है, अब झरना में अगर झे लिखना आएगा तभी तो लिखेंगे। तो ज़रूरी है कि आप इसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहें। और फिर जो मैं एक बात कहती हूँ बार बार कि आपको ना नज़्म में उलझना है, ना आपको कहानी में उलझना है, उसमें खोना नहीं है। मकसद हमारा क्या है, हमारी एकेडमी या उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का मकसद क्या है कि आप ज़बान सीखें। देखिए, ज़बान सिखाने के लिए हमने ये तरीक़े अपनाए हैं। ये ना हो कि कहानी सुन ली और उसके बाद बस ठीक है, नहीं। उस कहानी के ज़रिए से, उस गज़ल के ज़रिए से, उस शेर के ज़रिए से आपको ज़बान पर गिरफ्त करनी है। यानी जितने भी आपको शब्द सिखाए गए उन सबको याद रखना है, उनको लिखना सीखना है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके ही आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि तड़प ना हो तो बया एक छोटी सी चिड़िया। आपने देखा होगा, एक छोटी सी चिड़िया होती है बया, तड़प के हाथों ही वो घोंसला बनाती है। इतना खूबसूरत घोंसला बनाती है। बंदर से दुश्मनी इसीलिए उसकी रहती है कि वो तोड़ देता है उसका घोंसला, लेकिन चिड़िया बेहद खूबसूरत घोंसला बनाती है। तो तड़प ना हो तो बया एक छोटी सी चिड़िया, तड़प के हाथों ही वो घोंसला बनाती है। प्यास इल्म की, प्यास इल्म की, तामीर की, तरक्की की, या फिर उर्दू सीखने की। तो प्यास कोई भी हो रास्ता दिखाती है। अगर आपके दिल में ये ख्वाहिश है कि आपको मीठी और बहुत प्यारी उर्दू ज़बान सीखना है, तो आपकी तड़प आपको बया की तरह से उर्दू ज़बान में माहिर कर देगी। और एक दिन आप कहेंगे कि देखो, हमने उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के ज़रिए से उर्दू सीखी है। तो आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।